बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। वी वर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैथ 9 दैट इज़ फैक्टराइजेशन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को देखा था। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.4 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन 6 से क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 8 तक उनको देखेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन। एक्सरसाइज 5.4 के हर सवाल के लिए स्टेटमेंट सेम है जिन्हें हमने फैक्टराइज करना है और हमें क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन होंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल ऐसे पोलिनोमियल होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर 3 से स्टार्ट होती 0 तक जाती है और हमने उनको सोल्व कैसे करना है, हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि हमने फैक्टर थ्योरम से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ईजी है, उसके फैक्टर्स आप बना लेंगे। आई होप सो आप बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको करवा रहा हूँ, सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्वेश्चन नंबर 5 होता है। अब हम फैक्टर थ्योरम में हम जब 5.7 हमने फैक्टर थ्योरम को डिस्कस किया था, हमने ये पढ़ा था कि फैक्टर थ्योरम में हमें एक पोलिनोमियल गिवन होता है किसी भी डिग्री का और हमें एक लीनियर पोलिनोमियल गिवन होता है। उस लीनियर पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करके हम एक वैल्यू निकालते थे। उस वैल्यू को उस गिवन पोलिनोमियल में हम पुट कर देते थे। अगर पुट करने से आंसर 0 आता था, जिसको हम रिमाइंडर भी कहते थे, अगर रिमाइंडर 0 आता था तो हम कहते थे कि वो स्पेसिफिक लीनियर पोलिनोमियल उस गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता था तो हम कहते थे कि वो फैक्टर नहीं है। यहाँ पर भी हमने सेम वही काम करना है, लेकिन हमें यहाँ पर हमें डिफ़िकल्टी क्या फेस होगी, डिफ़िकल्टी ये फेस होगी कि 5.3 में हमें फैक्टर्स गिवन होते थे, हमें सिर्फ चेक करना होता था कि फैक्टर्स है या नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें फैक्टर गिवन कोई नहीं, हमें सिर्फ एक पोलिनोमियल गिवन है, वो भी 3rd डिग्री पोलिनोमियल। अब इसके फैक्टर्स भी हमने खुद ही निकालने हैं और उनको चेक भी हमने खुद ही करना है कि वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, क्योंकि पोलिनोमियल है विद द वेरिएबल ऑफ एक्स, तो मैं इसको पी ऑफ एक्स का नाम दे देता हूँ कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस पोलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स देखिए, हमने इसके फैक्टर निकाले थे। फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपने इस पोलिनोमियल में सबसे पहले कांस्टेंट को देखना है। कांस्टेंट न्यूमेरिक होता है, यानी कांस्टेंट ऐसी वैल्यू जो कभी तब्दील ना हो, जो कभी चेंज ना हो, क्योंकि नाम ही जाएगा कांस्टेंट है, ये कभी चेंज नहीं होगी। और अगर मैं आपको आसानी से बताऊं तो कांस्टेंट जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे कांस्टेंट होते हैं। अगर डिजिट अकेला है तो वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर सिर्फ एक डिजिट अकेला नजर आ रहा है, 24 है, तो वो कांस्टेंट है। तो सबसे पहले इस 24 को हम स्मॉल p के इक्वल कर देंगे और फिर हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। अब 24 के फैक्टर्स निकालने का क्या तरीका है, इसका मतलब ये है कि आपने देखना है कि किन किन टेबल में 24 आता है। तो ये है वो टेबल जिनमें 24 आता है। मैं अब आपको बताता हूँ ये सारा आया कैसे। देखिए स्टूडेंट्स, आपने फैक्टर्स निकालने हैं इस तरह से। देखें, जहाँ पर आपने देखना है 24 1 के टेबल में आता है, लेकिन 1 कितने था 24, 124 था 24, तो आपने 1 यहाँ पर लिखना है और थोड़े से गैप के बाद 24 आपने यहाँ पर लिख देना है। ये गैप आपने छोड़ना है। फिर आप 2 पे आ जाएं। 2 के टेबल में 24 आता है, लेकिन किससे था 2 12 था 24, तो 2 12 था 24, 2 यहाँ पर आप लिखें और 24 से पहले आप 12 लिख दें। क्लियर है। 3 के टेबल में भी 24 आता है, 3 8 था 24, तो आप 3 यहाँ पर लिखें और 8 को 12 से पहले लिख दें। इसी तरह 4 के टेबल में भी आता है, 4 6 था 24, 4 और ये 6 आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपके सारे फैक्टर्स आ गए, यानी ये वो टेबल है जिनके अंदर 24 आता है। ये 24 के फैक्टर्स आ गए। अब हमने एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखना था और उसके भी फैक्टर निकालने थे। तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट से मुराद जो एक्स क्यूब से पहले नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 5 है, क्योंकि 5 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स क्यूब का यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब 1 है। तो क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू 1, और 1 का फैक्टर हम जानते हैं प्लस माइनस 1 ही होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं प्लस के साथ माइनस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ -1 और -24 को मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस में तो प्लस हो जाएंगे और 24 आ जाएगा। यही वजह है कि मैं प्लस के सारे डिजिट और माइनस के सारे डिजिट कंबाइन करके मैं ले लूँगा। तो इस तरह हमने 2 फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम करते क्या थे, अब हम इन दोनों फैक्टर्स को डिवाइड करते थे, यानी p डिवाइडेड बाई q। ये पोलिनोमियल रैशनल नंबर की ये एक्सप्रेशन भी था कि p और q की फॉर्म में होते हैं। इस वजह से हम यहाँ इसको p डिवाइड बाई q करेंगे। p डिवाइड बाई q से क्या मुराद है कि p की हर वैल्यू को हम q की वैल्यू से डिवाइड करेंगे, यानी जितनी वैल्यूज़ हैं उन सबको 1 से डिवाइड करना है।
तो 1 जिस चीज़ से भी डिवाइड होगा वो तो सेम ही होगा, तो इस वजह से P ओवर Q का आंसर P ही सारा आ जाएगा। क्लियर है? क्योंकि Q 1 है, 1 को हम जो नंबर 1 से डिवाइड होगा तो वो नंबर एज इट इज़ आ जाएगा, इस वजह से सारे नंबर एज इट इज़ आ गए। ये हमारे पास फाइनल फैक्टर आ गए हैं। अब हमने इनको 1 बाय 1 गिवन पॉलिनोमियल में पुट करना है। पुट करने से आंसर 0 यानी रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर होगा, अदरवाइज फैक्टर नहीं होगा। सो स्टार्टिंग विथ x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 मुझे पी एफ एक्स में जहाँ जहाँ x नजर आता है वहाँ मैंने x की जगह 1 डाल दिया। अब 1 का क्यूब आप जानते हैं 1 की जो पावर होगी 1 ही आ जाएगी, 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और ये 1 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 ही आ जाएगा, 5 1 5 माइनस एज इट इज़ 2 1 2 और माइनस 24 भी एज इट इज़। जल्दी से सोल्व कर लेते हैं। 5 + 6 5 + 1 6 आ गया, 6 - 2 4 आ गया, 4 - 24 -20 आ गया क्योंकि 24 ग्रेटर के साथ माइनस साइन है, तो -24 इज नॉट इक्वल टू 0 यानी 1 हमारे पास ये जो हमने पुट किया ये इसका फैक्टर नहीं है। सो गोइंग टुवर्ड्स द x इज इक्वल टू -1 ये पुट करते हैं। जहाँ जहाँ x नजर आया वहाँ मैंने -1 पुट कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर पावर ओड आ जाए तो माइनस आ जाएगा और अगर पावर इवन आ जाए तो माइनस नहीं आएगा। तो 3 ओड नंबर है, -1 आ जाएगा इसका क्यूब। 2 इवन नंबर है, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा और 1 5 से मल्टीप्लाई होकर 5 आ जाएगा। इस तरह ये माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, 2 1 2 आ जाएगा, -24 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें -1 + 5 4 हो गया। क्यों 4 हुआ? -4 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 5 ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है इसलिए +4 हुआ। 4 + 2 मैंने किया 6 हो गया, 6 - 24 मैंने किया तो मेरे पास -18 हो गया क्योंकि 24 ग्रेटर है, इसके साथ माइनस का साइन है इसलिए माइनस आ जाएगा, -18 आ गया और -18 आल्सो इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये -1 पुट करने से हमारे पास इसका फैक्टर नहीं आया। अब हम आगे मूव करते हैं। अब हम पुट करते हैं यहाँ पर मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल टू 2 को। x इज इक्वल टू 2 को जहाँ जब मुझे x नजर आता है वहाँ मैंने 2 पुट कर दिया। अब 2 के क्यूब से बड़ा 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, 2 टू द 4 4 टू द 8, 2 का क्यूब 8 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, वो 4 इस 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 आ गया, 2 टू द 4 -4 एंड -20 एज इट इज आ गया। क्लियर है? यहाँ पर आप देखें 20 + 8 28 हो गया, माइनस माइनस ये दोनों हो गए प्लस, 24 + 4 28 आ गया क्योंकि दोनों के साथ माइनस है तो -28, ये +28 या -28 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया यानी x इक्वल टू 2 से रिमाइंडर 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, 2 यहाँ पर प्लस है वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x - 2 हमारे पास पहला फैक्टर आ गया। क्लियर है? अब x इक्वल टू -2 पुट करते हैं। जहाँ जब मुझे x नजर आया वहाँ मैंने पुट कर दिया। याद रहे ओड पावर है 8 ही आएगा लेकिन -8 आ जाएगा, इवन पावर माइनस ख़त्म 4 आ जाएगा, 4 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 टू द 4 -24 एज इट इज़। 20 में से 8 गए तो 12 बचा, 12 + 4 16, 16 -24 जब मैंने किया तो -8 बचा क्योंकि 24 ग्रेटर के साथ माइनस का साइन है और ये नॉट इक्वल टू 0 यानी ये हमारा फैक्टर नहीं हुआ। क्लियर है? ये नेक्स्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। नेक्स्ट वैल्यू अब जो मैं पुट करूंगा वो आपके सामने है 3, पुटिंग x इक्वल टू 3। अब पी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ मुझे x नजर आता है वहाँ मैं 3 पुट कर देता हूँ, ये मैंने 3 पुट कर दिया। अब 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब से मुराद 3 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, 3 का क्यूब 27 आ गया। सिमिलरली 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया, 9 5 से मल्टीप्लाई होकर 45 आ गया। इसी तरह 2 3 दा हमारे पास 6 -6 एंड -24 एज इट इज आ गया। अब आप जल्दी से ज़रा इसे सोल्व कर लेते हैं। 27 + 45 अगर मैं करूं तो ये 27 + 45 -6 -24, अगर आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि ये 42 आता है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, यानी ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। अब x इक्वल टू -3 को हम पुट करते हैं, तो जहाँ जहाँ मुझे x नज़र आता है पी ऑफ एक्स में वहाँ मैं -3 अब पुट कर रहा हूँ। तो 3 का क्यूब तो 27 ही आएगा, लेकिन क्योंकि क्यूब है और 3 ऑड है तो -27 आएगा। इस तरह -3 का स्क्वायर +9 ही हो जाएगा और 9 5 था 45 ही आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर आप देखें तो माइनस माइनस हो गया, प्लस 2 3 था 6 आ गया, -24 एज इट इज आ गया। अब आप इसे सोल्व कर लें जल्दी से।
45 माइनस 27 करेंगे तो आपके पास प्लस 18 आएगा। 6 माइनस 24 करेंगे तो माइनस 18 आएगा। माइनस 18 क्यों आएगा? क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो प्लस 18 माइनस 18 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा। और जब रिमाइंडर 0 बचा तो यानी हमारा फैक्टर हो गया। एक्स इक्वल टू -3 पुट करने से हमारे पास 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये -3 है, इस -3 को मैं उधर ले जाऊँगा, ये एक्स के साथ जाकर प्लस हो जाएगा। तो एक्स प्लस 3 हमारा सेकेंड फैक्टर आ गया। आइए अपना थर्ड फैक्टर ढूंढते हैं। अब मैं यहाँ पर पुट करूँगा 4। तो जब मैंने 4 पुट किया तो जहाँ जहाँ मुझे एक्स नजर आया वहाँ मैंने 4 पुट कर दिया। अब 4 की क्यूब से भी वही मुराद है कि आपने 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 दा 16, 16 4 दा 64 हमारे पास आ गया। सिमिलरली 4 का स्क्वायर हमारे पास 16 आ गया। 5 को 16 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 80 आ गया। 2 4 था हमारे पास 8 माइनस 24 ऐसे हमारे पास आ गया। अब आप इसे सोल्व कर लें। 80 प्लस 64 करेंगे तो 144 आ जाएगा। और यहाँ पर आप देखें तो माइनस माइनस प्लस हो गए। 8 प्लस 24 32, चूँकि दोनों के साथ माइनस का साइन है इसलिए -32 आ गया। जब 144 माइनस 32 किया तो 112 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ये भी हमारा फैक्टर नहीं है। तो अब -4 पुट करते हैं पी ऑफ एक्स में। ये मैंने -4 पुट कर दिया। 4 का क्यूब अगेन 64 ही आएगा, लेकिन क्यूब ओड है तो -64 आएगा। इसी तरह -4 का स्क्वायर प्लस 16 आ जाएगा, वो 16 5 से मल्टीप्लाई कर अगेन 80 ही आ जाएगा। जहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 4 का 8 आ गया और -24 एज इट इज नीचे आ गया। अब आप इसे सोल्व कर लें जल्दी से। 80 माइनस 64 करेंगे और 8 माइनस 24 करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो यानी ये भी हमारा फैक्टर है। तो यहाँ पर भी -4, यहाँ पर माइनस हो रहे, वहाँ पर जाकर एक्स के साथ +4 हो जाएगा। तो एक्स प्लस 4 हमारा थर्ड और लास्ट फैक्टर आ गया। मैंने आपको बताया था आपने इसी तरह वैल्यूज पुट करते जाना है, और जब तक आपके 3 फैक्टर नहीं आ जाते तब तक आपने पुट करते रहना। 3 फैक्टर आ जाएंगे उसके बाद आपने कोई वैल्यू पुट नहीं करनी, बस 3 इज़ द मैक्सिमम। थर्ड फैक्टर निकालने के बाद जितने भी फैक्टर्स आए थे उन तीनों को आपने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है, कुछ इस तरह से। ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल था। पहला फैक्टर हमारा x-2 आया था, सेकंड x+3 आया था, थर्ड x+4 आया था। इन तीनों को मैंने प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा फाइनल और रिक्वायर्ड आंसर भी है। और अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस पॉलिनोमियल तक अगेन पहुंच जाएंगे। ये एक वेरिफिकेशन भी है आपके आंसर की कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो एग्जाम में अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें ताकि आप अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकें कि क्या मैंने ठीक किया है या नहीं किया। आइए मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 3x³ - x² - 12x + 4। सेम वही काम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट क्या है कि जब हम फैक्टर्स निकालते थे, एक तो कांस्टेंट का और दूसरा हम x³ के कोफिशिएंट का निकालते थे। आप देख रहे हैं पहले हमारे पास x³ का कोफिशिएंट 1 होता था तो हमारे लिए आसानी होती थी, क्योंकि किसी चीज़ को भी 1 से डिवाइड करो तो वही आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट हमारे पास 3 आया है, यानी हमारे पास फैक्टर्स डिफ़िकल्ट होने वाले हैं। तो अगेन x वेरिएबल में ये पोलिनोमियल है तो मैं इसको p ऑफ x के इक्वल कर देता हूँ। और स्मॉल p यानी कांस्टेंट अब क्या है जी, कांस्टेंट हमारे पास 4 है। तो 4 के फैक्टर निकालना कोई मुश्किल बात नहीं। तो 4 एक तो 1 के टेबल में आता है, एक 2 के टेबल में आता है और एक अपने टेबल में आता है। तो ये 4 के हमने तुम्हारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, +-1 +-2 +-4। अब क्यू देखिए, क्यू से मुराद मेरी x³ का कोफिशिएंट है, यानी x³ से पहले जो नंबर x³ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस केस में वो 3 है। पहले 1 होता था तो उसका फैक्टर 1 ही निकालते थे, अब 3 है तो 3 के फैक्टर्स अगेन कि 3 किस टेबल में आता है। तो 3 तो एक अपने टेबल में आता है और एक 1 के टेबल में आता है। तो क्यू के फैक्टर 2 बन गए, यानी 3 के फैक्टर 2 बन गए, +-1 एंड +-3। अब हमने p ओवर क्यू निकालना है। p ओवर क्यू हम कैसे निकालेंगे ज़रा देखिए। p ओवर क्यू 2 है तो +3 को आप ज़रा भूल जाएं। क्लियर है, +3 को आप भूल जाएं, +1 को खाली देखें। तो p ओवर क्यू इन तीनों वैल्यू को जब मैं +1 से डिवाइड करूँगा तो ये तीनों वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। ये तो आपको पता है। इस 1 को इससे डिवाइड किया तो यही आया, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 ही आ गया, 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 ही आ गया। तो जब इन तीनों को मैंने 1 से डिवाइड किया, इस वाले 1 से, तो ये तीनों वैल्यू एज इट इज आ जाएंगी। 1 से हमने डिवाइड कर लिया, अब +-3 की बारी है। अब +-3 को इन तीनों वैल्यू को मैंने अब इससे डिवाइड करना है। तो 1 को 3 से डिवाइड किया तो 1/3 आ गया, 2 को 3 से डिवाइड किया तो 2/3 आ गया, 4 को 3 से डिवाइड किया तो 4/3 आ गया। क्योंकि यहाँ पर कोई कटिंग नहीं हो रही तो हम इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में ही लिखेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर हुआ क्या
कि पहले p के ये 3 फैक्टर्स थे, इन तीनों को मैंने क्यू के इस सिंगल फैक्टर से डिवाइड किया, तो 1 से डिवाइड करने की सूरत में ये तीनों एज इट इज आ गए। फिर मैंने p के इन तीनों फैक्टर्स को क्यू के सेकंड फैक्टर से इससे मल्टीप्लाई किया, तो 1 डिवाइड बाई 3, 2 डिवाइड बाई 3, 4 डिवाइड बाई 3। क्योंकि ये कट नहीं हो रहे, इनको पॉइंट में लिख के हम अपने लिए मुश्किलात ही बढ़ा सकते हैं, इसलिए पॉइंट में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इनको एज इट इज बस यहाँ पर इस तरह ही लिखें। क्लियर हो गया। अब स्टूडेंट्स सारा वही काम है, 1 बाय 1 वैल्यू पुट करनी है, तो पुट करते हैं 1 से ही शुरू करते हैं। 1 पुट करता हूँ मैं यहाँ पर, तो जहाँ जहाँ मुझे x नजर आया वहाँ मैंने 1 पुट करते, 1 का क्यूब 1 ही आया, 3 1 था 3, -1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, तो -1 आ गया, 12 1 था -12 प्लस 4 एज इट इज आ गया। सोल्व कर लेते हैं, 3 -1 किया तो 2 आ गया, 2 -12 किया तो -10 आ गया, -10 प्लस 4 किया तो -6 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ये हमारा फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू में अब पुट करूँगा x इक्वल टू -1, जहाँ जहाँ मुझे x नजर आता है वहाँ मैं -1 पुट कर देता हूँ। अब 1 का क्यूब 1 ही आ जाएगा, लेकिन क्योंकि क्यूब है और माइनस का साइन है तो -1 आ जाएगा। सिमिलरली -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, जो बाहर ब्रैकेट वाला माइनस है वो एज इट इज आ जाएगा। जहाँ पर आप देखें तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 1 12 और प्लस 4 एज इट इज आ गया। सोल्व कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4 आ गया, -4 आया और ये +4 है, कट हो गया, 12 बचा, तो 12 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ से भी हमें अपना रिक्वायर्ड फैक्टर नहीं मिला। आइए कुछ और वैल्यूज पुट करते हैं। अब मैं यहाँ पर पुट करूँगा 2 में पुट करता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे x नजर आया ये मैंने 2 पुट कर दिया। 2 का क्यूब, अब आप जानते हैं मैं थोड़ा स्पीड में जाऊँगा, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 8 था 24 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -4 -2 12 था 24, -24 प्लस 4 एज इट इज, 24 -4 किया तो 20 आ गया, जहाँ पर 24 और 4 प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, 20 आ जाएगा, लेकिन 24 ग्रेटर -20 आ जाएगा, ये +20 ये -20 और ये हमारे पास 0 आ गया, कट हो गए 0, तो 2 पुट करने से रिमाइंडर 0, 2 को उधर ले जाऊंगा यहाँ पर प्लस वहाँ पर -x -2 हमारे पास फर्स्ट फैक्टर आ गया। क्लियर है। अब -2 में पुट करता हूँ, जहाँ जहाँ मुझे x नजर आया वहाँ मैंने -2 पुट कर दिया, क्यूब है माइनस आएगा, -8 आएगा, 3 -8 था -24, इस तरह -2 का स्क्वायर 4 ही आ गया, ये -4 ही रहेगा, माइनस प्लस हो गया, 2 12 था 24 आ गया, प्लस 4 एज इट इज आ गया, ये माइनस प्लस 24 प्लस 4 28, दोनों के साथ माइनस के साथ -28 प्लस प्लस ही रहेगा, 24 प्लस 8 28, -28 प्लस 28 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिमाइंडर अगेन 0 आ गया, यानी ये भी हमारा फैक्टर है, तो -2 को मैं उधर ले जाऊंगा, x के साथ प्लस हो जाएगा, x + 2 हमारे पास सेकंड फैक्टर आ गया। क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट वैल्यू पुट करता हूँ, अब मैं कोई भी रैंडम वैल्यू उठा लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर 4 की जगह में जहाँ पर मैं 1/3 पुट कर देता हूँ, ये मैं 1/3 पुट कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ मुझे x नजर आता है वहाँ एक दफ़ा मैंने 1/3 कर दिया। अब यहाँ पर आपने गौर करना है, क्यूब लिया जा रहा है 1/3 का, तो सबसे पहले 1 का क्यूब 1 ही आ गया, 3 का क्यूब अभी हमने देखा 27 आ गया, तो इसका आंसर आया 1/27। सिमिलरली 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया, 3 का स्क्वायर हमने देखा था 3 3 था 9 आ गया, 1/9 आ गया। ये कटिंग हो रही है, यहाँ पर 3 1 था 3 हो जाएगा, 3 4 था 12, तो यहाँ पर -4 बच जाएगा और ये +4 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर अभी हम इसकी कटिंग करते हैं, यहाँ पर देखें जैसे मैंने आपको बताया, तो ये यहाँ पर भी कटिंग हो रही है, 3 1 था 3 3, 9 था 27, ये 1/9 आ जाएगा, -1/9 एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस भी एज इट इज, 3 1 था 3 3, 4 था 12 आ जाएगा, जहाँ पर ये -4 और ये +4 एज इट इज, ये 1/9 प्लस में, ये 1/9 माइनस में कैंसिल, ये -4 ये -4 ये +4 कैंसिल, रिमाइंडर 0 आ गया। जब रिमाइंडर 0 आया तो ये हमारा फैक्टर है, तो यहाँ पर -1/3 है। अब मैं क्या करूँ जी, ये -1/3 उधर ले जाऊँ, तब भी फ्रैक्शन में ही आंसर आएगा, तो मैं क्या करूँ जी, आप समझ गए। मैं यहाँ पर करूँगा क्या, 3 यहाँ पर हो रहा है डिवाइड, वहाँ पर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x आ जाएगा, और यहाँ पर जब 3 वहाँ पर चला गया तो यहाँ पर खाली 1 बच गया, और 1 प्लस है तो 1 वहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये 3x - 1 हमारे पास थर्ड फैक्टर आ गया। अब 3 फैक्टर्स आ गए, तीनों को आप प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें कुछ इस तरह से, ये हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर भी है। और अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो आप अपने गिवन पॉलिनोमियल पर पहुँच जाएंगे। क्लियर है। आइए मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अगेन x³ का कोफिशिएंट ही गिवन है, तो हम
कोई मुश्किल बात नहीं। सबसे पहले पी ऑफ एक्स के इक्वल इसको कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पर जो कांस्टेंट है 1 है, तो 1 का फैक्टर हम जानते हैं कि प्लस माइनस 1 ही आएगा। और क्यू 3 है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक होगी, क्यू 2 है, यहाँ पर आप काट के 2 डाल दीजिएगा। तो क्यू 2 है तो 2 के फैक्टर्स हमारे पास 2 आते हैं। 2 एक अपने टेबल में आता है, एक 1 के टेबल में आता है। प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ये 2 फैक्टर क्यू के आ गए। क्लियर होगी बात? अब कोई मुश्किल बात नहीं। अब हम यहाँ पर करते हैं पी ओवर क्यू। तो प्लस माइनस 1 को जब प्लस माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस 1 ही आया। प्लस माइनस 1 को जब प्लस माइनस 2 से डिवाइड किया तो 1/2 ही आ जाएगा, कुछ इस तरह से। आप देख लें आपके सामने आ गया। क्लियर है? इस 1 को इससे डिवाइड किया तो 1 ही आया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 1/2 एज इट इज आ गया। पॉइंट में हमने नहीं जाना। तो सबसे पहले 1 पुट करता हूँ। जहाँ जब मुझे एक्स नजर आया वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया। 1 का क्यूब 1 ही आ गया, 2 1 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, 2 1 2 -2 और -1 एज इट इज आ गया। 2 + 1 3, ये भी माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 माइनस एज इट इज आ जाएगा -3 प्लस 3 -3 कैंसिल 0 आ गया। ये हमारा फैक्टर आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ ये +1 है, एक्स के साथ 1 को वहाँ पर जाकर माइनस कर देंगे। x - 1 हमारा पहला फैक्टर आ गया। अब हम x, क्योंकि +1 हमने पुट कर दिया, अब -1 की बारी है तो -1 में पुट करता हूँ। तो जहाँ जब मुझे x नजर आया वहाँ मैंने -1 पुट कर दिया। क्यूब है, माइनस आ जाएगा, -1 का क्यूब -1 ही आ जाएगा। वो -1 2 से मल्टीप्लाई होकर -2 आ जाएगा। इस तरह -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा +1, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 2 और ये -1 एज इट इज आ गया। -2 + 1 माइनस प्लस माइनस 2 में से 1 गए, 1 बचा, 2 ग्रेटर है, -1 आ गया। 2 - 1 1, -1 + 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, रिमाइंडर गेन 0 आ गया। तो यहाँ पर x = -1 है, -1 को मैं x के साथ जाकर वहाँ पर प्लस कर दूंगा तो x + 1 मेरे पास सेकंड फैक्टर आ गया। क्लियर बात होगी? अब हम इसका थर्ड फैक्टर ढूंढते हैं। तो यहाँ पर अब मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है, लेट मी चेक। तो कुछ एरर से आफ्टर मूविंग दैट p = 4 हमारे पास ये फैक्टर्स आए हुए हैं। तो +1 और -1 से हमने देख लिया हमारे पास रिमाइंडर 0 है। 2 फैक्टर आगे थर्ड फैक्टर निकालने के लिए मैं x = 1/2 की +1/2 की जगह -1/2 पुट कर रहा हूँ। तो जहाँ जहाँ मुझे x नजर आया वहाँ मैंने -1/2 इसके पुट कर दिया। अब देखें, क्यूब है, माइनस आएगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, स्क्वायर है, माइनस ख़त्म, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये कटिंग हो रही है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 2 से काट गया, +1 बचेगा और ये -1 एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है? जहाँ पर गेन कटिंग हो रही है, 2 1 2 2 2 4, ये -1/4 आ जाएगा, ये +1/4, ये +1, ये -1 एज इट इज। अब ये -1/4 माइनस है, 1/4 प्लस में कट हो गए, ये +1, ये -1 कट हो गए, रिमाइंडर 0 आ गया, यानी ये भी हमारा फैक्टर हो गया। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, 2 जहाँ पर डिवाइड हो रहा है इसको वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2x। जहाँ पर बच गया -1 हो रहा है, यहाँ पर 1 यहाँ पर हो रहा है माइनस, वहाँ पर जाकर हो जाएगा प्लस, तो 2x + 1, ये हमारे पास थर्ड और फाइनल लास्ट फैक्टर आ गया। अब तीनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में इस तरह लिख देंगे, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अगेन आप जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपके पास टाइम हो आपने करना है, इन तीनों फैक्टर्स को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आप इस पॉलिनोमियल तक ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। तो मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास एग्जाम में टाइम बचता है तो आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखें कि क्या मैं ठीक रास्ते की तरफ जा रहा हूँ या मैं गलत। क्लियर है? ताकि आप अपने आंसर को सही तरह देख सकें। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आज के इसी लेक्चर के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर 4 भी इख्तिताम को पहुंचता है। चैप्टर 4 हमने बहुत डिटेल में समझा। जो क्वेश्चंस आपको समझ नहीं आया बाबर वीडियो देखिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन कमेंट्स, हम उसका जवाब आपको देने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम चैप्टर 3 को जल्दी स्टार्ट करेंगे। तब तक आप चैप्टर 5 के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझे, यही कॉन्सेप्ट आगे यूज होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।